सोचिए, सुबह सुबह आपका बच्चा सोकर उठता है और उसकी दोनों आंखें कीचड़ से पूरी तरह चिपक चुकी हैं। वो अपनी पलकें खोल नहीं पा रहा है। किसी भी माता पिता के लिए ये पल बेहद डरावना हो सकता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। असल में ये कंजंक्टिवाइटिस है, जिसे हम आम भाषा में पिंक आई या आई फ्लू कहते हैं। ये संक्रमण अचानक नहीं आता। जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, हवा में नमी और तापमान का उतार चढ़ाव इन कीटाणुओं को पनपने के लिए एकदम सही माहौल दे देता है। इसके लक्षण बहुत साफ हैं। बच्चे की आंखों की नसें तेजी से सूज जाती हैं, जिससे आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। इसके साथ ही लगातार पानी आना और पलकों पर सूजन भी दिखाई देती है। सुबह के इस नज़ारे को देखकर डरने के बजाय हमें इसे एक संकेत की तरह लेना चाहिए। हमारा काम अब ये समझना है कि ये संक्रमण किस तरह का है, ताकि सही इलाज शुरू किया जा सके। ये चार्ट हमें सबसे अहम फैसला लेने में मदद करता है। लाल आंख के साथ गाढ़ा पीला कीचड़ निकलने पर हम पहले रास्ते चलेंगे। ये चिपचिपा पदार्थ स्पष्ट संकेत है कि ये बैक्टीरियल संक्रमण है और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ रहे हैं। इस हमले को रोकने के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की ज़रूरत होती है। डॉक्टर आमतौर पर मॉक्सिक्लॉक्सासिन या टोब्रामाइसिन का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इन दवाओं का असर तभी होगा जब आप नियम का पालन करेंगे। बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इन आई ड्रॉप्स को दिन में ठीक 4 बार डालना ज़रूरी है। ये एंटीबायोटिक्स सीधे बैक्टीरिया पर हमला चलाते हैं। जैसे संक्रमण कमज़ोर पड़ता है, आंख से निकलने वाला गाढ़ा कीचड़ पतला होकर साफ होने लगता है। पीले कीचड़ की सही समय पर पहचान करना ही वो पहला अहम कदम है, जिससे आप सटीक दवा का चुनाव कर पाते हैं और बच्चे की आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस चार्ट का दूसरा हिस्सा अलग स्थिति दिखाता है। अगर आंखें लाल हैं लेकिन सिर्फ पानी आ रहा है, तो ये बैक्टीरियल नहीं, वायरल संक्रमण है। ये वायरस अपना चक्र पूरा करता है और कुछ ही दिनों में खुद खत्म हो जाता है। इस स्थिति में हमें वायरस से सीधे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ सूजन और दर्द को कम करने पर होना चाहिए, जिसके लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स काफ़ी हैं। वायरल संक्रमण हमें सिखाता है कि हर लाल आंख को भारी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ सबसे कारगर दवा सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित करना और थोड़ा इंतज़ार करना है। घर पर इलाज करते समय एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, वो है घर में रखी पुरानी या अपनी मर्जी से स्टेरॉइड वाली आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना। स्टेरॉइड्स बहुत धोखा देते हैं। ये आंख की लालिमा को तो तुरंत गायब कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर संक्रमण को बिना किसी रुकावट के और तेजी से फैलने की आज़ादी दे देते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इसका नतीजा क्या होता है। गलत दवा आंख की सबसे बाहरी परत यानी कॉर्निया को भारी नुकसान पहुंचाती है, जिससे जीवन भर के लिए स्थायी निशान बन सकते हैं। इसीलिए ये एक पक्का नियम बना ले, किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ की पर्ची के बिना बच्चे की आंख में कभी भी स्टेरॉइड वाली ड्रॉप्स नहीं डालनी है। बिना डॉक्टरी सलाह के इस्तेमाल किया गया एक भी गलत ड्रॉप बच्चे की दृष्टि को स्थायी खतरा पहुंचा सकता है। आंखों के इस नाजुक मामले में सावधानी ही भविष्य की रोशनी को सुरक्षित रखने का तरीका है। अब इलाज शुरू होने के बाद हमारी चुनौती इस संक्रमण को घर में फैलने से रोकना है। ये मुख्य रूप से छूने से फैलता है। सबसे पहला कदम है कि संक्रमित बच्चे के इस्तेमाल की सभी चीज़ें अलग कर दी जाएं। उनके तौलिए और रुमाल का इस्तेमाल घर का कोई और सदस्य न करे। इसके साथ ही बच्चे को बार बार अपनी आंख मलने से रोकना होगा। यही वो तरीका है जिससे कीटाणु उनके हाथों से होते हुए घर की सतहों और बाकी लोगों तक पहुंचते हैं। सुबह का वो डरावना पल अब एक सुलझी हुई स्थिति में बदल चुका है। सही लक्षणों की पहचान और साफ सफाई के सख्त नियमों के साथ आप इस आई फ्लू को घर में ही सुरक्षित तरीके से हरा सकते हैं।